गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू एकेडमी में। आज हम आपके लिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। जो बच्चे 10th और 12th क्लास में पढ़ते हैं और जिन बच्चों के एग्ज़ाम छूट गए हैं, जिन बच्चों के एग्ज़ाम रह गए हैं, यानी कि अभी तक उन बच्चों के पेपर नहीं हुए हैं, कुछ पेपर रह गए हैं, तो उनके लिए क्या गाइडलाइंस आए हैं कि इस नोटिफिकेशन में, ये 2 तारीख का आपका नोटिफिकेशन है, तो इस नोटिफिकेशन में आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन बताई गई है। ऑल ओवर इंडिया में ये पेपर कब, कैसे, कहाँ लिए जाएंगे और आपको किस तरीके से पता चलेगा कि आपका सेंटर कौन सा है। तो आपको उसी स्कूल में पेपर देना है जिसमें आप पढ़ते हैं या फिर दूसरे स्कूल में देना है, तो ये सारी जानकारी हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी अगर हम वीडियो बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं। एज पर डिसीजन ऑफ द बोर्ड डेटेड 1/4/2020 को जो सर्कुलर आया था उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। ऑल स्टॉक होल्डर्स वर इन्फॉर्म दैट द एग्जामिनेशन इन द मेजर सब्जेक्ट्स वर पोस्टपोन्ड विद रेस्पेक्ट 19 मार्च 2020 को would be held subsequently and at least 10 days time would be given period to commencement of the examination। तो के एग्जाम पोस्टपोन हो गए थे और आपको कमेंसमेंट किया था सीबीएसई ने कि आपको 10 दिन पहले बता दिया जाएगा कि आपके पेपर कब होंगे, और ऑलरेडी आपकी डेट शीट भी आ चुकी है। तो यहाँ पे द डेट शीट फॉर द क्लास 10th ओनली फॉर नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली एंड 12th All India has been declared on 18/5/2020, according to which examination will be held from 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक आपके वो एग्जाम अब होंगे जो आपके पोस्टपोन्ड हुए थे 19/3 में। तो अब आपको क्या गाइडलाइंस दी गई हैं तो उसके बारे में अब हम आपको यहाँ पर आगे बताने वाले हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कैंडिडेट्स बाय टेकिंग द फॉलोइंग 2 डिसीजंस इन रेस्पेक्ट ऑफ द फर्दर कमिंग एग्जामिनेशन। तो यहां पर फर्दर कमिंग एग्जामिनेशन के बारे में बताई गई है कि क्या क्या आपको करना है, क्या गाइडलाइंस आपके लिए आगे दी गई हैं। पहला पॉइंट है आपके लिए, एग्जामिनेशन वुड नाउ बी कंडक्ट इन द रेस्पेक्टिव स्कूल्स ऑफ द कैंडिडेट्स इंस्टेड ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर ऑलरेडी अलॉटेड। एग्जामिनेशन वुड नाउ बी कंडक्ट, अब आपके एग्जाम होंगे रेस्पेक्टिव स्कूल्स ऑफ द कैंडिडेट्स इंस्टेड ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ऑलरेडी अलॉटेड, यानी कि आपके जो सेंटर हैं वो आपके अलॉट कर दिए गए हैं। आगे यहाँ पर सीबीएसई विल अलाउ चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर इन रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट who have shifted and are residing in some other districts in the country than the place of their school। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 की महामारी की वजह से, जो कोरोना वायरस चल रहा है, इसकी महामारी की वजह से जो बच्चे हैं इधर से उधर माइग्रेट हो गए हैं, यानी कि इस स्टेट से दूसरे स्टेट में चले गए हैं। तो उनके लिए यहाँ पर सीबीएसई ने कहा है कि वो अपना सेंटर चेंज करा सकते हैं। तो वो सेंटर चेंज कैसे करा सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, वो सारा हम आपको यहाँ पर अभी बताएंगे, क्योंकि इस सर्कुलर में वो मेंशन किया गया है। तो वो अपना सेंटर भी चेंज करा सकते हैं। तो कैसे करा सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए, अकॉर्डिंगली फॉलोइंग इज बीइंग नोटिफाइड हियर विद। पहला पॉइंट है स्कीम फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो कंडक्ट स्कीम क्या है कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन आपके 1 जुलाई 2020 से लेके 15 जुलाई 2020 तक कंडक्ट किए जाएंगे स्कूल में ही, रेस्पेक्टिव स्कूल ऑफ द कैंडिडेट्स जहां पे ऑलरेडी पहले थे। इसके बाद में दूसरा नोडल एग्जामिनेशन सेंटर। नोडल एग्जामिनेशन सेंटर क्या है, इन ईच डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट में वियर सीबीएसई इज हैविंग एफिलिएटेड स्कूल, एक एफिलिएटेड स्कूल होना चाहिए। वन स्कूल विल बी फिक्स्ड एज ए नोडल एग्जामिनेशन सेंटर फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव शिफ्टेड फ्रॉम देयर अर्लियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। तो यहाँ पर नोडल एग्जामिनेशन सेंटर जो होंगे वहां से क्या कर सकते हैं, वन स्कूल विल बी फिक्स्ड एज ए नोडल एग्जामिनेशन, एक स्कूल को नोडल एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जाएगा। कैंडिडेट हु हैव शिफ्टेड फ्रॉम
अर्लियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, जो जहां से दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में गए हैं तो उनके लिए। अनदर डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, जो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इंडिया में गए हैं तो उनके लिए वो नोडल स्कूल्स जो एप्लाइसन है जिनकी सीबीएसई के थ्रू, उनमें से कोई एक स्कूल वहां पर उसके लिए नोडल एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आगे है तीसरा पॉइंट, एलिजिबिलिटी फॉर मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। एलिजिबिलिटी क्या है आपकी कि आप सेंटर चेंज कराना चाहते हैं तो उसमें एलिजिबिलिटी क्या है। रेगुलर कैंडिडेट्स मीन्स यानी कि जो आपके जो स्कूल से प्रॉपर वे में पढ़ रहे थे तो उन बच्चों को रेगुलर कहा गया है। तो यहाँ पर उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं, तो किस तरीके से वो अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करा सकते हैं, किन कंडीशंस होती हैं हर चीज़ की, तो यहाँ पर उन्होंने कंडीशन दी है सीबीएसई ने। पहली कंडीशन है, फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ रेगुलर कैंडिडेट्स हु हैव शिफ्टेड फ्रॉम देयर डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्कूल टू सम अदर डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया विल बी एलिजिबल टू मेक रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। कि जो बच्चा एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गया है तो उनके लिए ये चेंजेस हैं कि किस तरीके से वो सेंटर चेंज करा सकते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, स्टूडेंट्स हु वर रेजिडिंग इन हॉस्टल्स, जो है हॉस्टल में रह रहे थे। दूसरा, स्टूडेंट्स स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट के स्पॉन्सर पे थे। तीसरा, स्टूडेंट्स हु हैव शिफ्टेड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ देयर स्कूल्स टू सम अदर डिस्ट्रिक्ट विद इन इंडिया, और जो स्टूडेंट्स एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गए हैं तो वो ये चेंज करा सकते हैं। दूसरा बी पॉइंट, प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए क्या कहा गया है यहाँ पर, प्राइवेट कैंडिडेट्स हु हैव शिफ्टेड फ्रॉम देयर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर टू सम अदर डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चेंज कराना चाहते हैं इन इंडिया, कैन ऑल्सो मेक ए रिक्वेस्ट टू चेंज देयर एग्जामिनेशन सेंटर, वो भी अपना सेंटर चेंज करा सकते हैं। तो आगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या हैं, इन्होंने कंडीशंस क्या रखी हैं। चेंज ऑफ सेंटर इन द सेम डिस्ट्रिक्ट विल नॉट बी अलाउड, पहली कंडीशन है इनकी कि आप उसी डिस्ट्रिक्ट में अपना सेंटर चेंज नहीं करा सकते। तो सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप दूसरा सेंटर चेंज नहीं करा सकते, उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर आप कराना चाहते हैं तो आपका सेंटर चेंज नहीं होगा। दूसरा, एनसीटी ऑफ दिल्ली विल बी कंसीडर्ड एज वन डिस्ट्रिक्ट ऑफ फॉर दिस पर्पज, हैंस चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली टू अनदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली विल नॉट बी परमिटेड। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि दिल्ली में एनसीटी ऑफ दिल्ली विल बी कंसीडर्ड, एनसीटी ऑफ दिल्ली कंसीडर करेगी एज वन डिस्ट्रिक्ट फॉर दिस पर्पज, हैंस चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू दिल्ली टू अनदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली विल नॉट बी परमिटेड। यहाँ पर कोई परमिशन उसके लिए नहीं दी जाएगी कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चेंज करने की दिल्ली के अंदर। तीसरा पॉइंट है, चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अलाउड ओनली इन द डिस्ट्रिक्ट इन विच द एप्लीकेंट हैज शिफ्टेड टू एंड which CBSE is having affiliated schools, provided in case a student is presently staying in a district in which there is no CBSE affiliation school, जहाँ पर कोई भी CBSE का एफिलिएशन स्कूल नहीं होगा, एंड एग्जामिनेशन सेंटर इन नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट विल बी अलॉटेड, तो उसके लिए दूसरा CBSE का जो जहाँ पर CBSE एफिलिएशन स्कूल होगा वहाँ पर उनको चेंज किया जा सकता है। चौथा पॉइंट, इन द कंटेनमेंट जोन, जो कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं, नो एग्जामिनेशन सेंटर विल बी परमिटेड, तो वहां पर कोई भी एग्जाम सेंटर नहीं होगा। इन केस ऑफ स्कूल फेलिंग इन कंटेनमेंट जोन एज ऑन डेटेड, अगर वो उस दिन वो कंटेनमेंट जोन में वो स्कूल आ जाता है तो एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल विल बी एलोटेड आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन, तो उसको दूसरे स्कूल में वहां से ट्रांसफर किया जाएगा, अलॉट किया जाएगा आउटसाइड ऑफ कंटेनमेंट जोन से बाहर। पांचवा पॉइंट है, प्राइवेट कैंडिडेट सेकंड चांस कंपार्टमेंट, जिनको सेकंड चांस मिला है कंपार्टमेंट में, फेलियर ऑफ प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल बच्चे फेल हुए थे उनके लिए जो चांस मिला है तो उसमें वो प्राइवेट कैंडिडेट्स में रखे गए हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, एडिशनल सब्जेक्ट फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स जो हैं, एंड पत्राचार विद्यालय कैंडिडेट्स हु हैव नॉट शिफ्टेड फ्रॉम देयर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर टू एनी अदर डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन फ्रॉम द एलोटेड एग्जामिनेशन सेंटर फ्रॉम वियर दे हैव अपीयर्ड अर्लियर अप टू
18/3/2020 से पहले जिसमें वो अपीयर हुए थे उनका एग्ज़ाम वहीं पर होगा। जो पत्राचार के अंदर हैं, विजुअली इम्पेयर्ड कंडीशन में हैं, फीमेल हैं, एडिशनल सब्जेक्ट जिन्होंने लिए हुए हैं या जिनका कंपार्टमेंट है, तो उनके एग्ज़ाम वहीं पर होंगे। 6th पॉइंट, नो एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट फॉर द स्टूडेंट स्टडिंग इन CBSE एफिलिएटेड स्कूल सिचुएटेड आउटसाइड इन इंडिया। जो आउटसाइड इंडिया में मतलब इंडिया के जो बाहर स्कूल्स हैं CBSE के, वहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम अब कंडक्ट नहीं किया जाएगा और वहाँ पर देयर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड एज पर द असेसमेंट स्कीम टू बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। तो वहाँ पर जो भी रिजल्ट आउट किया जाएगा वो उनके असेसमेंट के बेस पे उनका रिजल्ट आउट किया जाएगा। 7वां पॉइंट है, रिजल्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हुज एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंडक्ट बाय द बोर्ड विल ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड एज पर द असेसमेंट स्कीम टू बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। रिजल्ट रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंडक्ट, जिनका एग्जाम मतलब जो सब्जेक्ट्स का एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है, बोर्ड विल ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड एज पर असेसमेंट स्कीम टू बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। तो उनका जो है असेसमेंट के बेस पर उनका रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया जाएगा। इन केस चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स availing the facility of scribe do not wish to appear in further coming examination because of non-compliance of the social distancing norms, their result will be declared as per the assessment scheme to be decided by the board. In case children with special needs, जिन बच्चों को स्पेशल नीड्स की आवश्यकता होती है तो उन बच्चों के लिए यहाँ पर कहा गया है कि वो बच्चे अगर एग्ज़ाम में नहीं बैठना चाहते तो उनके जो है असेसमेंट के बेस पे उनका रिजल्ट जो होगा वो डिक्लेयर किया जाएगा। 9th पॉइंट है, लास्ट डेट ऑफ एनी एक्टिविटी विल नॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमस्टांस। लास्ट डेट में कोई भी एक्टिविटी चेंज नहीं की जाएगी। 10th पॉइंट, वंस option is exercised by the candidate school for change of examination center, no change will be allowed thereafter. Once option is exercised, यानी कि एक ऑप्शन दिया जाएगा उसके बाद में कोई भी चेंजेस नहीं होंगी। 11th पॉइंट है, नो रिक्वेस्ट फॉर रिकंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंट्रेंड, और कोई भी रिक्वेस्ट रिकंडक्ट एग्जामिनेशन के लिए विल बी इंट्रेंड। नो रिक्वेस्ट फॉर रिकंडक्ट, कोई भी रिक्वेस्ट नहीं ली जाएगी रिकंडक्ट के लिए ऑफ एग्जामिनेशन, दोबारा एग्ज़ाम के लिए कोई भी रिक्वेस्ट नहीं ली जाएगी। बाद में कोई कहे कि बाद में मैं रिक्वेस्ट दोबारा से चाहता हूँ कि दोबारा एग्ज़ाम हो जाए, तो दोबारा एग्ज़ाम नहीं होंगे। 5वां पॉइंट है यहाँ पर ये, हाउ टू मेक द रिक्वेस्ट, किस तरीके से आप रिक्वेस्ट अप्लाई कर सकते हैं कि आपको वो सेंटर चेंज करने के लिए। रेगुलर कैंडिडेट्स किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, CBSE विल एक्सेप्ट रिक्वेस्ट फॉर कैंडिडेट्स फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ओनली थ्रू देयर स्कूल। जो बच्चे रेगुलर हैं यानी कि स्कूल के माध्यम से जो पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों का अपने स्कूल के माध्यम से आपको अपना सेंटर चेंज आप देख सकते हैं। ये कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, जहाँ पर CBSE के एफिलिएशन स्कूल नहीं है वहाँ की ये लिस्ट दी गई है। इसके बाद में यहाँ पर ये आपका 12th पॉइंट है, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर शुड बी सेंड टू CBSE डायरेक्टली बाय द कैंडिडेट। कोई भी कैंडिडेट डायरेक्ट CBSE को सेंटर चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता। सच रिक्वेस्ट विल नॉट बी इंटरेंड, और उन रिक्वेस्टों पे कोई भी जवाब उनका नहीं होगा। साफ सीधी बात यही है इसका मतलब। आगे 13 पॉइंट है, स्टूडेंट्स हु may have request CBSE to change their examination center will have to make a request to their own school, और वो इस बच्चे अपने स्कूल के माध्यम से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब यहाँ पर CBSE किस तरीके से आपको यहाँ प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए भी बताया गया है। जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं यानी कि जो बच्चे कंपार्टमेंट थी या फेल हो गए थे तो उन दोबारा इम्प्रूवमेंट का जो बच्चे दे रहे हैं तो उनके लिए क्या है, तो यहाँ पर कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर सेकंड चांस कंपार्टमेंट फेलियर ऑफ प्रीवियस ईयर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एडिशनल सब्जेक्ट्स इन फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली विजुअलाइंग इम्पेयर्ड candidates appearing as private candidates and Patrachar Vidyalaya candidates who have shifted from their district of examination center to any other district in India can also apply to CBSE on the link व्यक्तिगत परीक्षाएं on the board website और यूजिंग मोबाइल ऐप परीक्षा सुविधा फॉर चेंज ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। तो वो बच्चे जो पत्राचार में हैं
या फिर जिनका सेकंड चांस है, जिनको कंपार्टमेंट का चांस दिया गया है, पिछले साल फेल हो गए थे, दोबारा एडिशनल सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं, तो उन सभी के लिए तो यहाँ पर जाकर व्यक्तिगत परीक्षा ऑन द बोर्ड वेबसाइट पर जाकर या फिर मोबाइल ऐप परीक्षा सुविधा के द्वारा अपना एग्जामिनेशन सेंटर वहाँ से चेंज करने की रिक्वेस्ट वो बच्चे दे सकते हैं। छठा पॉइंट है कैंडिडेट ऑफ शिफ्टेड फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज, जो अदर कंट्रीज में जा चुके हैं जो बच्चे इंडिया से। कैंडिडेट्स हु वर स्टडिंग इन इंडिया एंड हैव शिफ्टेड टू अदर कंट्री, और इस कंट्री से मतलब इंडिया से दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो गए हैं, तो इफ़ दे सो डिज़ायर कैन अपीयर फ्रॉम एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अपना सेंटर ले सकते हैं, लेकिन इंडिया के बाहर नहीं होंगे पे। दीज कैंडिडेट्स विल ऑल्सो मेक ए रिक्वेस्ट टू देयर ओवन स्कूल, और दीज कैंडिडेट्स जो एक कैंडिडेट हैं वो ज़्यादातर अपने ही स्कूल में रिक्वेस्ट देंगे इस चीज़ की। नो एग्जामिनेशन इन अदर कंट्री विल बी कंडक्ट बाय CBSE फॉर सच कैंडिडेट्स, और इन कैंडिडेटों के लिए किसी भी दूसरे देश में कोई भी CBSE एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएगी। सातवां पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी के लिए, एग्ज़ाम सेंटर लोकेशन। अब आपको किस तरीके से अपना एग्ज़ाम सेंटर लोकेशन को पता करना है कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर कौन सा है, कहाँ पर है। तो इसके लिए इन्होंने CBSE ने एक ऐप बनाई है, लेकिन अभी वो जारी नहीं हुई है, और यहाँ पर कहा गया है कैंडिडेट्स कैन चेक द लोकेशन ऑफ देयर एग्जामिनेशन सेंटर विद द हेल्प ऑफ मोबाइल ऐप। ये मोबाइल ऐप है, कौन सी है मैं आपको बताता हूँ, एग्जामिनेशन सेंटर लोकेटर ऑफ CBSE। एग्जामिनेशन सेंटर लोकेटर ऑफ CBSE, ये आप गूगल प्ले स्टोर में उसमें डालेंगे तो यहाँ पर ये ऐप आ जाएगी, लेकिन अभी नहीं आएगी। अगर आप अभी ट्राई मारते हैं तो अभी ये नहीं आ रही है, ये आएगी 20/6/2020 से। ये आपकी वेबसाइट उस पर गूगल प्ले स्टोर पर ये आपकी ऐप ये आ जाएगी। ऐप इज़ अवेलेबल इन प्ले स्टोर, 20/6 को ये ऐप अवेलेबल हो जाएगी। दिस ऐप विल वर्क ओनली ऑन एंड्रॉयड मोबाइल, और ये सिर्फ एंड्रॉयड मोबाइल में ही काम करेगी। अगर आपकी कोई भी फिर भी इंक्वायरी रह जाती है, आपका कोई भी सवाल रह जाता है, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9:30 बजे से शाम के 5 बजे तक, और वो भी वर्किंग डे में। ऐसा नहीं है कि आप छुट्टी के दिन कॉल करेंगे तो वहाँ पर कोई कॉल आपकी उठाएगा, तो उस दिन कॉल ना करें। तो यहाँ पर नंबर है 1800118002 1811-8002। तो इस नंबर पर कॉल करके आप हेल्पलाइन नंबर पर वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे शेड्यूल फॉर किस दिन क्या क्या करवाएगा, तो ये एक्टिविटी पूरी डिटेल में उन्होंने दी हुई है कि ताकि बच्चे कन्फ्यूजन में ना रहें। तो पहली एक्टिविटी, स्कूल ऑफ कॉन्टैक्ट देयर स्टूडेंट्स एंड इन कन्फर्म देयर फॉर चेंजेस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो स्कूल जो है बच्चों से कॉन्टैक्ट करेंगे कि आप अपना सेंटर चेंज कराना चाहते हैं या नहीं। तो डेट 3 से 9 तारीख के बीच में स्कूल कांटेक्ट करेंगे। रिक्वेस्ट टू बी मेड बाय कैंडिडेट टू देयर स्कूल, जो कैंडिडेट है वो अपने स्कूल को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं अगर उनको चेंज कराना है 3 तारीख से 9 तारीख तक। तीसरा पॉइंट है, स्कूल टू बी अपलोड द डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स रिक्वेस्टिंग फॉर चेंजेज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। अगर जो बच्चा चेंजेस कराना चाहता है तो स्कूल उनको 3 से 11 तारीख तक अपलोड करेगा। प्राइवेट कैंडिडेट्स टू अप्लाई चेंजेज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, जो प्राइवेट बच्चे हैं जिनका मैंने अभी ऊपर भी जिक्र किया है, तो वो 3 तारीख से 11 तारीख के बीच में अपना चेंज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अपलोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग चेंजेज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर बाय CBSE। अपलोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अपलोड की जाएगी कि आपके सेंटर चेंज हुए नहीं हुए, तो वो 16 तारीख से आपको अपलोड कर देगी CBSE। आगे छठा पॉइंट है, स्कूल ऑफ कम्युनिकेट टू द रेस्पेक्टिव कैंडिडेट्स अबाउट चेंज एग्जामिनेशन सेंटर। स्कूल कम्युनिकेट करेंगे उन बच्चों से जिन्होंने अपना सेंटर चेंज कराने की लिए कहा गया था 16 तारीख से 18 तारीख के बीच में। डाउनलोडिंग ऑफ परमिशन लेटर बाय द प्राइवेट कैंडिडेट को डाउनलोड करना पड़ेगा परमिशन लेटर, वो कर सकते हैं 16 तारीख से 20 तारीख के बीच में। 8वां पॉइंट है, स्कूल टू डाउनलोड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड सेंटर्स मटेरियल इन रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स अपियरिंग फ्रॉम देयर स्कूल यूजिंग स्कूल लॉगिन ID ई पोर्टल। ये स्कूल वालों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है, तो वो स्कूल वाले जाने उस चीज़ का। आगे 9वां पॉइंट, कैंडिडेट्स कैन चेक द लोकेशन ऑफ देयर एग्जामिनेशन सेंटर विद द हेल्प ऑफ मोबाइल ऐप।
तो ये मैंने ऊपर भी बता दिया कि 20 तारीख से वो बच्चे उस मोबाइल ऐप के थ्रू अपना एग्जामिनेशन सेंटर लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। तो यही थी आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। जिन बच्चों के काम की है ठीक है, और अगर किसी बच्चों को लगता है कि ये मेरे फ्रेंड के काम की है तो वो बच्चे इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ का अपडेशन साथ के साथ में आपको मिलता रहे। और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर CBSE के सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सपोर्टिंग मटेरियल वहाँ से और न्यू सिलेबस भी वहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप बच्चे हमारे साथ बने रहिए हमारी नेक्स्ट